कर रहे हैं देखिए, पाकी हेगड़े जी मेरी दोस्त हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने अपने बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ों को साथ में जोड़ा है और ऑलरेडी उनका काम शुरू हो गया है, लेकिन जब काम थोड़ा कामयाब होता है तो उनको दोस्तों की याद आई, ये अच्छी बात है। तो आज वो दोस्तों के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रही हैं, तो मैं इनको PRK ऑर्गेनाइजेशन इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पाकी जी को मुबारकबाद है कि उनके जो चीज़ें उन्होंने फाइनेंस का काम, कुछ फिल्में शायद बनाना चाहती हैं, इस तरह के कई काम उन्होंने अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर करने की शुरुआत की है। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको और उनकी पूरी टीम को, और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये जो ऑर्गेनाइजेशन एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। तो मेरी शुभकामनाएं, ऑल दी वेरी बेस्ट पाकी हेगड़े जी को। सर, हम जानना चाहेंगे आगे आपके कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बॉलीवुड या साउथ में? हाँ, साउथ में थोड़ा सा ये है कि अभी मुझे विलन का अवार्ड मिला है। ये TV9 करके सुबीराम रेड्डी साहब का चैनल है, यहाँ पे अभी अवार्ड फंक्शन था विशाखापट्टनम में, वहाँ मुझे पिछले साल का मुझे अवार्ड मिला है विलन का। जग्गूदा भी वहाँ पे थे, हेमा जी को भी मिला, जया जी भी, सब लोग वहाँ थे जो बॉम्बे से थे। तो ये एक अचीवमेंट है। एक अवार्ड मुझे डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम से एक अवार्ड फंक्शन शुरू हुआ है, उन्होंने दिया है मुझे। और जहाँ तक फिल्मों का ताल्लुक़ है, मेरी एक मराठी फिल्म रेडी है जिसका नाम है ट्रक भर स्वप्न, नितिन देसाई जी के बैनर में बनी है। और 2 हिंदी फिल्में हैं, एक स्पोर्ट्स बेस है और एक फादर और बाप की कहानी है, और कुछ साउथ का चलता रहता है साथ में। तो इसी तरह ही ज़िंदगी कट रही है, थोड़ा सा जहाँ अच्छा लगता है वो कर लेते हैं, ये समझ के कि कोशिश ये रहती है कि कुछ डिफरेंट चीज़ें जहाँ जहाँ मिले वहाँ कर लें, इसलिए सब लैंग्वेज में मैं करता रहता हूँ। जैसे मराठी फिल्मों की आपने बात की, तो ये कितनी अच्छी बात है कि बॉलीवुड के फिल्मी सितारे मराठी फिल्मों से जुड़ रहे हैं, प्रोड्यूसर बन रहे हैं, फिल्में लॉन्च कर रहे हैं। जैसे सलमान जी आजकल मराठी फिल्मों में गाना भी गा रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। प्रियंका जी को ले लीजिए, क्या कहना चाहिए इस कोलैबोरेशन में? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो लैंग्वेजेस हैं रीजनल जिन्हें हम कहते हैं, ये अपने पैरों पे बखूबी खड़ी हो रही हैं। तो मराठी ने बहुत बड़ा स्थान पाया है, जबकि हम लोग थोड़े हैरान हैं इस बात को लेकर कि थोड़ा स्लो हुआ काम इनका ऊपर आने का। लेकिन क्योंकि क्या है कि मराठी में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, स्टेज यहाँ से शुरू हुआ था तो एक्टरों की कमी नहीं थी, खाली एक क्या बोलते एक स्टार्ट मिलना चाहिए था अच्छा फिल्में बनाने का। और ये बात जो है अभी जो हिंदी फिल्में बनाते हैं उनकी समझ में भी आ गई है। क्या है कि ये बात तो सच है कि हम सब की अपनी लैंग्वेज के प्रति एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है। हम सब अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अब भले ही हम महाराष्ट्र में दूसरे स्टेट से आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में रह के ये मराठी जो है हमारी अपनी लैंग्वेज बन गई है। तो मुझे इतनी खुशी है, भले मैंने उतनी मराठी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा करैक्टर वैसा नहीं था, लेकिन मराठी करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं महाराष्ट्र में इतने सालों से, मेरी फैमिली, मेरे ख्याल 63 से मेरे फादर यहाँ के काम की तलाश में उन्होंने काम शुरू किया था। और मैं कहूँ तो हमारी भाषा है ये अभी मराठी, तो उतना नहीं कर पाए, लेकिन फिल्मों के ज़रिए जो मुझे करने का मौका मिला है, मुझे लगता है कि मुझे बेहद खुशी है। और रही दूसरे आर्टिस्टों की बात, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सबको इसी तरह लगाव है जिस तरह मैंने कहा है, प्लस एक बिज़नेस का भी तरीका है। सब बड़ी बड़ी कंपनियां जब आती हैं तो ये महाराष्ट्र मराठी का एक स्टैंडर्ड जो है ये बहुत ऊपर होगा। जैसे सलमान आप कह रहे हो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वैसे बहुत से लोगों ने, प्रियंका जी ने एक फ़िल्म बनाई है बड़े बैनर में। तो ये जो फिल्में जब बड़े बैनर में बनेंगी तो उनका एक स्टैंडर्ड जो अप होगा, बड़ा होगा, तो ये मराठी सिनेमा के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रभु जी, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से पाखी जी? पाखी के लिए ढेर सारी शुभकामना। और पाखी हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं और एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत
जो है ज़बरदस्त बिज़नेस में भी अच्छा काम कर रही हैं और जो भी प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि इंडिया में तो सबको पसंद आ ही रहा है, हमारे दुबई में भी लोग बहुत पसंद करेंगे। और ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, और ईश्वर करे और भी आगे बढ़ें। और आज जिस तरह के लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बैकअप और सपोर्ट भी है उनके साथ, और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया, तो उसमें से कौन सा आपको पसंद है और कौन सा आप हाँ, मुझे जो है लोनावाला का जो प्रोजेक्ट है इनका, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें जो है जिस तरह का अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि उसमें एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी है, जो मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा। सर, एक आखिरी सवाल है, कुलभूषण जी को डेथ सेंटेंस दिया गया। हाँ, उसके बारे में सारा देश एक है भाई, सारा देश एक हुआ है, सब लोग महसूस करते हैं। बिजनेसमैन है, वहाँ किस तरह पहुँची, सारी कहानियाँ हमको सुनने की मिलती। हम पूरे देश के साथ में हैं, पूरा देश उनके साथ में है, पॉलिटिक्स सारे पॉलिटिशियंस उनके साथ में हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हालांकि वो मेरे ही एरिया में रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, तो मेरी पूरी इच्छा खुशी होगी इतनी सारे देश को कि जब मुझे लगता है कि सब पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे देश के, उन्होंने भी कहा है कि कुलभूषण हर हालत में वापस आना चाहिए। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि कुलभूषण जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली के बीच होंगे। थैंक यू भाई। जी संगीता जी, क्या कहना चाहेंगे? बाकी आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच कंपनियां चालू कर दी हैं। हाँ। क्या शुभकामनाएं होगा आपकी तरफ से उनको? मैं पाखी जी के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक लड़की होके जो इतनी बड़ी हिम्मत की है पाखी ने और इतना बड़ा काम किया है। मैं दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ पाखी जी के लिए कि वो जिस मकसद से उन्होंने ये काम शुरू किया है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि उनका ये मकसद पूरा हो और वो सक्सेस रहे अपने फील्ड में। जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने आज लॉन्च किया है, तो संगीता जी ने क्या बुक किया, क्या लेने का, टूर एंड ट्रेवल्स या प्रॉपर्टी, क्या क्या बुक किया आपने? अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी अगर मैं बताऊं तो। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने भी प्लान कर रखी है, तो बाकी से अकेले में डिस्कस करूँगी। आप आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें संगीता जी, तो क्या कहना चाहिए? आने वाले प्रोजेक्ट में 3 फिल्म मेरी कंप्लीट है। टकराव फिल्म जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। राधे रंगीला पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और तू ही तो मेरी जान है राधा का भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। और सर्वशक्तिशाली महादेव फिल्म अभी थोड़ी मीन्स हमारे सॉन्ग्स वगैरह बाकी है। और हिंदी की एक फिल्म है जो ब्लैक टंग, उसका मुहूर्त हुआ है। We have you also up on stage. Sangeeta Tiwari ji, please aa jaiye. Wow, I like the stage just full with glamour. Everyone's so beautiful. Chunnu Bhaiya, who's the film distributor, can we have you up on stage? Mukesh Rishi ji, Rani Chatterjee, we were waiting for you. Where were you? पाकी जी, आप नहीं हो स्टेज पे, you're missing. पाकी जी, you're missing up on stage. आप ही नहीं हो स्टेज पे।
योगेश मौर्य up on stage. He's यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं. So योगेश मौर्य, can we have you up on stage? संभव जी, can we have you on stage? शैला चड्डा जी, सुशील कुमार उपाध्याय जी, can we have you also on stage? राजेश सिंह जी, कैमरा भाई कैमरा नीचे कर आगे जाए फिल्म डायरेक्टर देव पांडे जी, और उन्होंने जो वो छुए अपने इस बिजनेस वेंचर में, मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ। सर, आपने उनकी कोई फिल्म देखी है क्या करें अदाकार के तौर पे किस तरह की है? मैं देखिए, अब सच कहूँ या झूठ? सच है सर। सच तो ऐसा है, मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत, अच्छा, तो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा है, एक आध दफ़े गाना वाना, लेकिन ज़्यादा मैं उनकी फिल्में नहीं देख पाया, मुझे मौका नहीं मिला। अब आपने बोला है तो आज जाके शायद कोशिश करूँ देखने की। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो काफ़ी पॉपुलर एक्टर रही हैं वहाँ अपनी जगह की, और अभी भी है, तो अच्छी बात है। और कुछ अनिल जी, बेगम जान को पाकिस्तान में बैन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? अभी पाकिस्तान के बारे में मैं क्या कहूँ, वहाँ तो इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं। देखिए, फिल्मकार हैं, वो अपनी मर्ज़ी से, उनका देश है, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी फिल्में दिखाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, उसके ऊपर ना हमारा कोई अधिकार है ना हमारी कोई बात है। तो हम क्या कहें? तो हम उनकी फिल्में तो आसानी से यहाँ उनकी फिल्में रिलीज़ होती ही कहाँ हैं जो हम देख पाएँ? हम रिलीज़ ही नहीं होती उनकी फिल्मों में। वो कोशिश करते हैं फिल्म अच्छी बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान की फिल्मों के मुकाबले कई दफ़े, बाज़ दफ़े उनकी फिल्में इतनी सही नहीं होती कि जो हिंदुस्तान में रिलीज़ हो सके। एक दो फिल्में खुदा के लिए वगैरह वगैरह अच्छी बनी है, वो ज़रूर यहाँ रिलीज़ हुई हैं। और भारत तो एक अलग देश है जहाँ हर किसी के लिए हाथ खुले हुए हैं, हर किसी के लिए दिल खुला हुआ है। हम ऐसे ही हैं। सर, हाल ही में विनोद खन्ना की तबीयत बहुत ख़राब थी, आपका कहना चाहेंगे? विनोद खन्ना जी मेरे बड़े प्रिय हैं, और भगवान उनको बहुत अच्छी सेहत दे, और वो बहुत तेज़ी से ठीक भी हो रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। और बस मैं तो उनके लिए शुभकामनाएं कर सकता हूं, और आप सब लोगों से, पूरे भारत से कहता हूं कि उनके लिए शुभकामनाएं करें, और वो बहुत बढ़िया हीरो रहे और बहुत बढ़िया इंसान रहे। एक ऐसा व्यक्ति जो 4 दफ़े एमपी की सीट जीता है, सोचो उसने कितना कुछ देश के लिए किया होगा। आपके अगले प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहेंगे आप? मेरा अगला प्रोजेक्ट, मेरा ख्याल है लोगों को मालूम है, मैं जीनियस बना रहा हूँ, जिसमें अपने बेटे उत्कर्ष को लॉन्च कर रहा हूँ। बहुत जल्दी उसकी शूटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। 19 महीने की अथक मेहनत के बाद मैंने अभी उसकी स्क्रिप्ट ख़त्म की है, और अब प्री प्रोडक्शन की तैयारियाँ चल रही हैं, और बहुत जल्दी 1-2 महीने में हम शूटिंग शुरू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।
basically deals with a lot of things like financing to films, financing to television shows, financing against properties, which is a major issue to date, if you see. And the best thing about PRK organization is I have come up with a scheme जो अभी पंत प्रधान जी ने एक आवास योजना बनाई है, उसके तहत हम लोगों ने इकोनॉमी होम्स डिज़ाइन किए हैं। हर एक कॉमन मैन का ड्रीम होता है कि एक घर हो, अपना हो, छोटा सा हो लेकिन अपना घर हो। और जब ये सपना साकार करने की इच्छा होती है तो आप सभी जानते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार के इंसान के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है अपना घर पाना। वी हैव कम विद अ ब्यूटीफुल स्कीम जिसके तहत अगर आपके पास एक बड़ा बैंक बैलेंस नहीं भी हो और मात्र महीने के 15,000 अगर आप निकाल सको तो उसमें भी आप एक घर खरीद सकते हो। तो यही ये ब्यूटीफुल स्कीम है जो आज PRK ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। बचपन से एक ख्वाहिश रही थी कि लड़कियों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करूं, काम करूं, और मैंने अपनी फ़िल्मों के तहत हमेशा एक सोशल मैसेज दिया है। आई हैव वर्कड ऑन फिल्म्स विच आर मोस्टली डीलिंग विद वुमेन ट्रैफिकिंग और मे बी फीमेल इन्फेंटिसाइड और it's about how girls are sold and bought. So I tried getting it into light, these social issues, how women are targeted and killed also at times. इसी दौरान मुझे इस स्कीम के बारे में पता चला और मैंने सोचा कि इस पर काम किया जाए, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये एक सक्सेसफुल स्कीम मैं लेकर सबके सामने आई हूँ, जहाँ पर एक लड़की जो काम करने के लिए निकलती है घर से बाहर, वो भी आज अपने माता पिता को अपने पॉकेट मनी से एक गिफ्ट दे सकती है, अपना घर उनको प्रेजेंट कर सकती है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव वंडरफुल स्कीम्स and you will come to know more about it when you are inside for sure. इतना सारा कंपनियां एक साथ लॉन्च हुआ पापी जी और आपका बिजी शेड्यूल, उसमें से कैसे समय निकाल पाएंगे और कितना चैलेंज होगा ये सब करना चाहिए? मुझे लगता है लाइफ इज़ अ चैलेंज एंड ये एक चैलेंज एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी एक्साइटमेंट भी है और एडवेंचर भी है। फिल्म्स जब आई तो कभी सोचा नहीं था कि फ़िल्मों में मैं काम करूँगी, बट वेन इट हैपेंड आई जस्ट डिड माई बेस्ट। मुझे लगता है कोई भी कभी भी अगर अपना 100% कोई भी चीज़ में देता है तो वो सक्सेसफुल होना ही है। देर इज़ नथिंग लाइक इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो आई नो इट्स गोना बी वेरी चैलेंजिंग, बट आई एम श्योर इट्स गोना बी रिवॉर्डिंग टू, क्योंकि जो भी काम मैं हाथ में ले रही हूँ उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को टैकल करना और हर चीज़ को निभाना एक लड़की को सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है, और बीइंग अ वुमेन आई एम प्राउड टू से दैट आई लव टू हैंडल चैलेंजेस एंड आई विल हैंडल दिस टू। पापी जी, अफोर्डेबल हाउस की बात करें तो कहीं पे ज़मीन वगैरह आप लोगों ने लिया है कुछ इस प्रकार का? जी, वी हैव कम अप विद अ लैंड, एक बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है लोनावला। हम लोग जब भी यहाँ मुंबई में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो हमेशा एक गेटअवे चाहिए होता है कि यहाँ से भाग के जाए कहाँ। सभी मुंबईआइट्स या महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही राहत वाली चीज़ होती है कि वो यहाँ से भागकर 1-1.5 घंटे के रास्ते पर पहुँच सकते, जहाँ पे अपना फ्राइडे सैटरडे संडे मनाकर वो संडे को शाम को वापस आ जाए। सो वी हैव कम अप विद अ लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन जो हम डील कर रहे हैं वो लोनावला में है। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, सराउंडेड बाय हिल्स, और पौना डैम के नज़दीक है। लोनावला से 15-20 मिनट की दूरी पर है एक्सटेंशन ऑफ लोनावला। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्कीम एंड आई एम श्योर आप जब ये स्कीम सुनोगे और उसका प्राइसिंग देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसी को भी मन ललचाएगा कि इस स्कीम को हम 100% अपनाएं और ज़रूर फ्लैट्स इसमें खरीदें। फ्यूचर में लोनावाला के अलावा और भी कुछ? या ऑफ कोर्स हम लोग नेक्स्ट मुंबई टारगेट कर रहे हैं, और मेरी ये थॉट प्रोसेस है ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर इंडिया से, सभी छोटे छोटे प्रांतों से लोग यहाँ पर आते हैं मुंबई में अपना लक ट्राई करने के लिए। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि मुंबई में एक अपना घर हो। सो ऑफकोर्स लोनावला के बाद, डेस्टिनेशंस के होम के बाद, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डेस्टिनेशन इन मुंबई, जहाँ पर हम एक मोर ऑफ सर्विस अपार्टमेंट टाइप ऑफ होम हो, जहाँ जो मुझे लगता है कि मैं थक हार के घर पे आती हूँ तो
कोई अगर मेरा थोड़ा काम कर देता तो मेरे लिए कितनी राहत होती। तो उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि इस टाइप का कुछ होम बना दूँ जहाँ पर आपको इट्स मोर ऑफ अ सर्विस अपार्टमेंट्स एंड मोर लाइक अ होटल फैसिलिटी कि आप घर पे आ भी रहे हो तो आप यू जस्ट एट अ कॉल अवे, आपके काम भी हो रहे हैं और आपकी थकावट भी मिट रही है बिकॉज आप घर पे आकर अपना आराम भी कर सकते हो। आखिरी सवाल चलते चलते बाकी जी कि पत्रकारों के लिए भी आपने कुछ सोचा है कि अफोर्डेबल हाउस हो उनके लिए? बिल्कुल, सारे लोग पत्रकार बंधु मेरे सबसे अजीज रहे हैं। मेरे हर स्टेप फॉरवर्ड जो भी मैंने कदम लिया है इंडस्ट्री में, उसमें मेरे हर कदम पर आप लोगों ने मेरा हमेशा बहुत साथ दिया है। और मेरी फिल्मों की बात हो या मेरे लाइफ में मेरे नए चैलेंजेस जो भी मैंने लिए हैं, अच्छे काम, कहीं जहाँ भी मिस्टेक की है वहाँ पर भी सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार से संभाला है। तो वी हैव सम स्पेशल स्कीम्स फॉर देम टू। सो श्योरली आप लोगों को उसका जिक्र भी मैं करूँगी और चाहूँगी कि आप सभी लोगों का एक अपना घर हो और एक ऐसा घर भी हो जो अगर मुंबई में नहीं भी हो तो वो आपको वो घर कमा कर दे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो घर आप एट टाइम्स नहीं जा रहे हो और उसके अफोर्डेबल हाउसेज में आप उसको खरीद भी लिए हो तो वो घर से भी आपकी एक अलग इनकम भी शुरू हो। सो ये बहुत बेस्ट स्कीम है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ डू। ओह माय गॉड। क्या कहना चाहेंगे? एक नए दो नए 3 3 4 4 5 5 बढ़िया लेकर आ रहे हैं और आपके फेवरेट क्या कहना चाहेंगे? ये अब आपको मालूम ही है कि पाखी हेगड़े मेरी फेवरेट ही नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। इनफैक्ट मैं ये बताऊंगी कि हमारा जो भोजपुरी का सफ़र था वो साथ में ही शुरू हुआ था, निरहुआ रिक्शा वाला, और बहुत बड़ा हिट गाना मैंने दिया था। उस फिल्म में एक हिट जोड़ी बनी थी निरहुआ और पाखी हेगड़े की। मैं कहूँगी कि इंडस्ट्री में से मेरे बहुत हार्डली कुछ फ्रेंड्स हैं, लेकिन नंबर 1 पे अगर कोई दोस्त आती है तो एक मेरी रानी चटर्जी हैं और दूसरी पाखी हेगड़े हैं, और ये दोनों मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। और इसके लिए आज यहाँ पर आई हूँ मैं, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी है। इतनी सारी स्कीम्स लेकर आई हैं, इतना नया नया काम करिए। बीइंग एन एक्ट्रेस आई डोंट थिंक कि मैं चाहूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों में कदम रख सकती हूँ, बट पाखी ने ये पॉसिबल करके दिखाया है, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर हर एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी, मैं पाखी जी को पिछले 6-7 साल से जानता हूँ और काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ। पहली बात तो पाखी जी ने अभी तक जो भी काम किया एज एन एक्ट्रेस, उसमें उन्होंने झंडे गाड़े हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कमाल का है। तो मुझे ऐसा लगता है वो जिस भी फील्ड में हाथ डालेंगी उसमें बहुत अच्छा करेंगी। एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन निकल के आएंगी वो। और जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि उनका एक सपना है कि हर इंसान के पास उसका अपना घर हो, और ऐसा घर हो जो उसके लिए इन्वेस्टमेंट का काम करे, उसको कमा कर दे। तो अपने आप में ये जो बिज़नेस वुमेन वाली जो स्किल है उनके अंदर वो बहुत कमाल की है और बहुत पहले से है। और बहुत ही ऐसा कहते हैं कि ब्यूटी और ब्यूटीफुल माइंड का जो ये कनेक्शन है, दोनों चीज़ें उनके अंदर कमाल की हैं। और मेरी तरफ से और संभावना की तरफ से हम लोग बहुत बहुत शुभकामना देने चाहेंगे उनको, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत ही अच्छा करेंगी जिस फील्ड में भी वो पैर रखेंगी। वही कह रहे हैं ना, पाखी मतलब पटाखा, जहाँ पे भी जाएंगी वो मतलब बम ब्लास्ट करेंगी। सो मतलब मैं ये जानती हूँ कि पाखी कुछ भी करती है तो ऐसे ही नहीं करती है।
पाखी बहुत सोच समझ के एक इंटेलिजेंट लड़की है और बहुत कमाल की सोच रखती है, बहुत नई पीढ़ी की सोच रखती है एंड आई थिंक यंगस्टर्स उनसे बहुत कनेक्ट कर पाएंगे। जो ऑब्वियसली जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी वो लेकर आई हैं, यंगस्टर्स के लिए बहुत सारी स्कीम है और अब मुझे ही पता करना पड़ेगा कि क्या क्या स्कीम्स ऐसी हैं जिससे मैं भी हाथ रख सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान के बारे में बात करने वाली हूँ इसके बारे में। थैंक यू सो मच। विनोद खन्ना जी की जो कुछ पिक्चर्स वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे वो आई थिंक हम सब ने देखी हैं और आई रियली होप कि अभी उनकी तबीयत ठीक हो, स्पीडी रिकवरी हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए बिकॉज इतने लेजेंडरी एक्टर हैं वो, हम उनको ऐसे नहीं देखना चाहते हैं। हम कोई भी उनका जो फ़ैन है, हम इतने बड़े फ़ैन रहे हैं उनके, तो हम उनको बिल्कुल स्वस्थ देखना चाहते हैं, अच्छी तबीयत से देखना चाहते हैं। एज तो डेफिनेटली हर एक इंसान की होती है, लेकिन बस इस एज में वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर आपकी मराठी फिल्म आ रही है, क्या कहना चाहेंगे, कुछ उसके बारे में बताना चाहिए? अभी तो उस फिल्म की शूटिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो उसका एक भाग शूट किया गया है इगतपुरी में और एक भाग दुबई में और अभी एक भाग बचा हुआ है जो हम लोग मुंबई में शूट करेंगे। और अभी तो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म है। उसमें मैंने सुबोध भावे जी के साथ में काम कर रहा हूँ, जो कि मेरे वन ऑफ द वेरी फेवरेट एक्टर हैं और बहुत कमाल के एक्टर हैं। समीर सुरवे जी उसके डायरेक्टर हैं, जिनके साथ मैं ऑलरेडी एक फ़िल्म कर चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है और मराठी में एक पहली फिल्म होगी जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि पारिवारिक फिल्म, हम आपके हैं कौन टाइप। तो एक मराठी में एक ऐसी फिल्म आएगी जिसमें बहुत ही पारिवारिक रिश्तों को दिखाया जाएगा, ह्यूमर होगा, रोमांस होगा, सब कुछ होगा और बहुत। मैम आपने कुछ टिप्स दिए कि नहीं? मैं मराठी में कोई टिप्स नहीं दे सकती हूँ और डांस की बात करें तो डांस के तो कोई भी टिप्स देने की ज़रूरत नहीं है अविनाश को। ही सच अ गुड डांसर। मुझे खुद को डर लगता है जब मैं अविनाश के साथ डांस करती हूँ बिकॉज मुझे मैचअप करना पड़ता है। मेरा स्टाइल ऑफ डांसिंग बड़ा डिफरेंट है, अविनाश का बहुत डिफरेंट है, तो उसको मैचअप करना बहुत मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट करते हैं हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं, रिहर्सल्स करते हैं, बहुत मज़ा आता है। बट जहाँ तक एक्टिंग की बात है, आई थिंक आई नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। ही इज़ वेरी वेरी गुड और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अविनाश एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक्टर होंगे। मैम हम आपको कभी रियलिटी शो में देख पाएंगे? इससे पहले कभी नहीं देखा आपने? नहीं, कभी आप कह रहे हो कि चेंज हो जाता लाइफ, मतलब वो मैं पूछ। हमारी लाइफ, हम शादी से पहले भी बहुत अच्छे दोस्त थे और शादी के बाद भी आज वही दोस्ती बरकरार है। ऑब्वियसली एक नाम दे दिया गया है हस्बैंड वाइफ का। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज सच बड़ी नहीं है, लेकिन ये कहेंगे कि प्यार इतना बड़ा है कि यू फील फॉर ईच अदर एंड यू वांट टू बी विद ईच अदर। और यही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक अच्छे एक कपल का और एक मैरिड लाइफ का यही एक मैं कहूँगी कि ऐसा ही होना चाहिए हर एक के साथ। थैंक यू सो मच। पहले से तो क्या कहना चाहेंगे पाखी जी का इतना अच्छा इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रियेश सुना पाखी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। पाखी जी जितनी सुंदर हैं, प्यारी हैं और हम सब उनको जितना प्यार करते हैं, मेरी दिल से विशेष हैं कि वो उतने ही प्यार से अपने इस वेंचर को पूरा करेंगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से भी और तरुण जी की भी। बेस्ट ऑफ लक टू दिस वेंचर एंड आई एम श्योर शी विल डू गुड, शी विल डू ग्रेट। थैंक यू। मित्रता है आज, क्या कहना चाहेंगे? एक नहीं, दो नहीं, तीन चार कंपनियां खोल रखी है, किस प्रकार से आपकी शुभकामनाएं होंगी पाखी को? सबसे पहले मैं पाखी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी। वो बहुत टैलेंटेड पहले से रही है और मुझे पूरा यकीन है वो जितनी टैलेंटेड एक्ट्रेस रही है वो उतनी ही ज़्यादा टैलेंटेड बिजनेस वूमेन बनेंगी। और वो हम सबके लिए हमेशा से एक कहते हैं ना कि कुछ आदर्श जैसे कि एक एक्ट्रेस को सिर्फ एक्टिंग के अलावा और भी कई चीज़ें कर सकती हैं। पाखी ने हमेशा से जब वो एक्टिंग भी करती थी तभी भी वो बहुत ही बिल्कुल अलग तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती थी। वही उसने अभी भी किया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छी और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनेंगी। रानी बहुत सारी स्कीम लेकर आ रही हैं
उसमें से आपने कोई चूज किया या आपको पसंद आया? हाँ, मैंने अभी उसको पूछा कि तुम फाइनेंस भी करने वाली है, सुना है मैंने। तो बोलती यस ऑफ कोर्स। तो आई होप, क्योंकि मैं एक्शन करती हूँ और हमारी इंडस्ट्री में फाइनेंसर की बहुत ज़रूरत होती है, तो एक एक बहुत ही अच्छी फाइनेंसर हमारी इंडस्ट्री में आ रही है, और तो सबसे पहले वही वाला मैंने चूज़ किया, फाइनेंस। जी। मैम, आपकी फिल्म लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जो आप इलाहाबाद से इस्लामाबाद जो आई है फिल्म, आपके किरदार को बहुत पसंद किया, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ। उसमें कुछ अफवाहें भी उड़ रही थी रानी, मैं ऐड करना चाहूँगा कि रानी ने कुछ सर्जिकल स्ट्राइक किया इस्लामाबाद से। बिल्कुल किया है, वो उस फिल्म के ज़रिए किया है। उस फिल्म में ऐसे कई मुद्दों को लेकर बात की गई है जो अक्सर लोग जिस बातों से, मतलब उन मुद्दों से बचना चाहते हैं, और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं उस फिल्म के लिए। उस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया, मेरे काम को लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत जल्दी मुंबई में भी लगने वाली है फिल्म, तो आई होप आप लोग को इनविटेशन मिलेगा, आप लोग भी देखिएगा और अपना ओपिनियन दीजिए। लेकिन मुंबई का लोग बहुत उत्साह है आपकी फिल्म को देखने के लिए, तो कब तक रिलीज हो जाएगी? नो आइडिया, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2 वीक के बाद वो फिल्म मुंबई में आ जाएगी। सबसे पहले तो पाकी जी को बहुत हार्दिक शुभकामना। वो अभिनय की तो बहुत धनी थी, लेकिन इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा सोच इस समाज के लिए, वाकई में ये बहुत काबिल तारीफ़ है। भगवान उनको, ईश्वर उनको शक्ति दे, उनके हर एक सपना जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए उन्होंने देखा है, वो सपना उनका पूरा हो। हम लोग उनके साथ हैं और हमारी पूरी शुभकामना, पूरी इंडस्ट्री की शुभकामना उनके साथ है। निश्चित तौर पे पाकी जी सफल होंगी। आज कई ये लॉन्च किए गए, उसमें से आपने कौन सा बुक किया या अपना? नहीं, मुझे सबसे अच्छा लगा एक घर हो अपना, वो भी सपनों का। वाकई में सुन के बड़ा आदमी सेंटिमेंटल हो गया था। बॉम्बे जैसे शहर में रह के, इतने बड़े शहर में इतने छोटे से पैसों से कोई आदमी अपना सपना खरीद सकता है, और जिस प्रकार से उन्होंने बतलाया, पाकी जी ने बतलाया, वाकई में हम सभी इंडस्ट्री के लोग उनके मुरीद हो गए कि बहुत बड़ा सपना उन्होंने देखा है, और भगवान ईश्वर उनके सपना को पूरा साकार करे, और होगा। क्योंकि जो जिस लगन से उन्होंने इस काम को शुरू किया है, निश्चित तौर पे उनका लगन, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी इसमें उनका सपने को पूरा करेगी। हम इसके लिए बिल्कुल हम लोग आशावान थे, और बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद इस शुभ कार्य। और अपने लिए तो नहीं, लोग जीता अपने लिए, लेकिन इन्होंने दूसरे के लिए सपना देखा है, इसके लिए उनको बहुत बधाई, दिल से बधाई, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। के बाद पहली बात तो आप दिखाई दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल आप? एक्चुअली क्या है ना, तुम लोग दिखाई भी नहीं देते हो, और शायद तुम लोगों को मैं भी दिखाई नहीं दे रही हूँ। मैं एक्चुअली अभी साउथ और पंजाबी फिल्म कर रही हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मिलना कम हो पाता है, लेकिन बहुत जल्दी मिलूंगी। कुछ फिल्में साइन की है मैंने, भोजपुरी की भी, तो बहुत जल्दी मिलना होगा। तो कौन सी फिल्में साइन कर ली आपने आज? हाँ, वो डेफिनेटली बताऊंगी मैं, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो कॉन्क्रीट्स हैं, सब चालू हो चुकी हैं, साइन कर चुकी हैं, फुल फ्लैश जैसी मुहूर्त होंगे तो आप लोग खुद ही आ जाएंगे उस दिन। और क्या कहना चाहिए, पाकी जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो आपने घर खरीद लिया है? मेरे वैसे खुद के घर हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि पाकी की एक जो उसने आज प्लान बताया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन वो सबके लिए बहुत एक अच्छा प्लान है कि एक, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती कि महंगे घर की वजह से लोग अपना घर खरीद पाएँ, तो एक कम अमाउंट में अगर आप घर खरीद पाते हैं तो शायद पाकी की उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने का मेरा मूड है। बहुत आप अपेक्षा करते हैं आप फिर से लौटे भोजपुरी में? मतलब आप लोग चाहते हैं कि मैं भोजपुरी में रहूं कि हिंदी या साउथ या ऑल ओवर? भोजपुरी के क्वीन मानी जाती है ना, भोजपुरी की क्वीन है, तो मुझे और भी कहीं की क्वीन बनने का थोड़ा सा चांस दीजिए कि मैंने यहाँ पे लोगों का इतना सारा, मैंने फिल्में अगर उनको दी हैं, इतना सारा सपोर्ट लिया है, इतना सारा प्यार लिया, तो दूसरे भी फिल्मों में जाके मैं थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि बाहर भी जाऊँ। थैंक यू। मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी एक दिली ख्वाहिश थी अपने पीआर के ऑर्गेनाइजेशन में मैं काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ शुरू करूँ, मूवी प्रोडक्शन टू फिल्म फाइनेंसिंग टू ट्रैवल डेस्क टू फार्मा फैशन, और सब कुछ अंडर वन रूफ हो रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एक रियल इस्टेट में जो काम कर रहे हैं उसके तहत हम एक बहुत अच्छी जो पंतप्रधान जी ने आवास योजना एक्टिवेट की है, उसके तहत हम लोग एक बहुत अच्छी स्कीम लेकर आए हैं
and it's a beautiful scheme of a common man's dream which can be fulfilled only by paying 15,000 per month. तो आई एम वेरी डिलाइटेड दैट ऐसी स्कीम्स हम लेके आ रहे हैं. मैम कोई भोजपुरी सेट भी ओपन करने जा रहे हैं आप? भोजपुरी के लिए सेट्स या कुछ इस तरह का फ्यूचर में सेट्स ना स्टूडियो वीडियो? हाँ बिल्कुल चल रहा है कुछ ऐसा दिमाग में. आई एम श्योर इट्स ऐसा कुछ हम टाइटल नहीं कर रहे हैं कि भोजपुरी है या हिंदी है, बट सेट्स का आइडिया हमारे दिमाग में है और इनफैक्ट वसई में हम ऑलरेडी जगह देख रहे हैं. तो बहुत ही जल्द हो सकता है कि इसके बारे में भी एक कुछ डिसीजन अच्छा हो जाएगा और इनफैक्ट उसमें हमारी हेल्प भी कर रहे हैं दीपक सावंत जी. मैम आपने ले लिया, मैम के बुक कर लिया? बिल्कुल, मैम ने बहुत ही अच्छा, मतलब एक लोग बोलते हैं कि रोटी और कपड़ा तो मिल जाता है, बट एक मकान होना बहुत बड़ी बात होती है. ये एक ड्रीम ही होता है और वो ड्रीम अगर मैम के ज़रिए मेरा भी पूरा होगा तो बहुत अच्छी बात है. बिल्कुल पूरा. और बिल्कुल आई विश के हर एक का ड्रीम पूरा हो. बिल्कुल हर एक का ड्रीम पूरा हो. वो तो है, आपने एक रास्ता निकाला है, ये बहुत अच्छा है और हम सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि जिनके पास घर नहीं है वो सोचते हैं तो 15,000 आई थिंक मतलब नो वर्ड्स, कुछ भी नहीं है आज की डेट में. तो आपने मतलब आपको डाउन पेमेंट भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, वो भी आपको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं. ये बहुत अच्छी है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स है कि ऐसे ही नए नए आइडियाज निकालते रहें. सो मच, थैंक्स और सभी के लिए कुछ ना कुछ करती रहें हमारी पाकी जी. वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री की मैं क्या बोलूँ, बिपाशा बसु है, वैसा मतलब चॉकलेटी जो आप कह लो ना, तो वो मैंने इनके साथ बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, फिल्म में तो नहीं किए हैं बट इवेंट्स किए हैं और मतलब आई एम योर बिग फैन. आप ऐसा सोच लीजिए. थैंक्स अ लॉट मैडम. क्या कहते हैं? बहुत ही स्वीट सभी है जिनसे हम भी बन जाते हैं और कहीं सोचा नहीं था. 200 फिल्मों में. हाँ ऑफ कोर्स आई नो, बहुत काम कर रही हैं. बट आई विश कि मतलब आप बहुत आगे जाओ. आई मतलब थैंक यू. दिल से उतनी दुआ निकले वही काफ़ी. आज कुछ मैं बोल नहीं पा रही हूँ बट मतलब कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ आपके लिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग फॉर द इवेंट ऑल्सो and making it a grand success. कैमरामैन सर लोग पूछ रहे हैं कि ये मीडिया लोगों के लिए भी है अफोर्डेबल हाउसिंग? बिल्कुल अफोर्डेबल हाउसिंग है और उसमें काफ़ी सारी हमने स्कीम्स रखी है जिसमें मोर ऑफ डिस्काउंट रेट पे है. आप लोग प्लीज़ वो फॉर्म ले लीजिएगा और ऑफिस में जब भी वक्त मिलेगा आप लोग आइएगा. मैं आपको स्कीम भी समझा दूंगी और आप लोगों के लिए भी जो स्पेशल डिस्काउंट हम लोगों ने आयोजन किया है जिसका, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. आप लोग हमेशा साथ दिए हो, मतलब हम जहाँ पे कुछ नहीं थे वहाँ से लेकर कुछ बन रहे हैं अभी, तब तक साथ हम आप लोगों ने दिया है. तो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है. सो प्लीज़ विजिट, आई विल लेट यू नो. मतलब अभी के अभी फॉर्म ले लीजिएगा. ज़रूर फॉर्म ले लीजिएगा, है ना. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. पाकी जी ने जो एक नया वेंचर चालू किया है, एक बहुत ही अच्छा वेंचर है और जो कि उन्होंने जैसा बताया कि लेडीज़ का एम्पावरमेंट क्या होता है आज, और जो हाउसिंग के उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करी है वो बहुत अच्छी है. और मेरा विश्वास है कि सभी लेडीज़ अगर इस तरह चालू करना जाए तो जो जेंट्स और लेडीज़ का वो अंतर कम होएगा जो इंडिया में भेदभाव किया जाता है, और एक इससे लेडीज़ को आने वाली महिलाओं को एक नई दिशा मिलेगी. मैंने भी देखा पाकी जी ने जो नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया PRK, जो लोनावाला में आपको 15,000 रुपये पर मंथ के स्कीम में आपको घर मिल रहा है, जो एक गरीब से गरीब और मिडिल क्लास वाले लोगों का सपना पूरा हो सकता है. जो खास पाकी जी ने जो स्कीम खोला है PRK, बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं पाकी जी को. थैंक यू. सबसे पहले पाकी हेगड़े जी को दिल से बहुत 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 मुबारकबाद. इस PRK ऑर्गेनाइजेशन और जो भी PRK संस्था है इसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान को सबसे प्यारा उसका घर होता है. 15,000 के मामूली से किस्त में इनका ग्रुप इंसान को एक घर उपलब्ध करा रहा है. इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ. और सर जैसे कि बिहार और यूपी के लोग ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं मुंबई में, तो आपको नहीं लगता पाकी जी को मुंबई में इस तरह का स्कीम लगाना चाहिए? नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना पाकी जी का बॉम्बे में आ रहा है. हाँ 1 ईयर बाद, और इधर भी है ना अंधेरी में लोग सबको घर देंगे. तो आप क्या शुभकामना दीजिएगा? पाकी जी के लिए तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया
उन फाइनेंस का भी इसका गरीब से गरीब मिडिल क्लास हाँ, लोगों का सबको घर सपना मिलेगा। पूरा हो सकता है 15,000 पर मंथ में। उतना तो रेंट लगता है। कितना बुक करा दिया आपने? आप लोगों ने कराया कुछ बुकिंग आज? मैं तो कराने वाला हूँ, कल तो कराऊंगा ही। मैं पूरा मन बना लिया हूँ, कल मैं बुकिंग कराऊंगा। मनोवाला में कराएंगे बंगला। हाँ बंगला कराने। और आप सर? बस हम लोग ने तो करा के आया, अभी 21,000 का टोकन दिया है, हो गया कंफर्म। थैंक यू सो मच। हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट सबसे पहले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बहुत अच्छी फिल्म है और सभी लोगों ने दिल से काम किया है इसमें। हमारे डायरेक्टर फिरोज खान सर, प्रोड्यूसर प्रदीप भैया एंड काबरा सर, सब ने बहुत मेहनत किया है और बहुत दिल से ये फिल्म बनी है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी ये फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आ रही है और आप लोग जाए देखें और इस भाई को प्यार दिलाकर। पांडे जी बहुत अच्छे सिंगर हैं और राइट साइड में डायरेक्टर हैं रवि जी। इन दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, दोनों साथ में फिल्म कर रहे हैं। मैं उस फिल्म को प्यार कर रहा हूँ और अभी मैं फ़िलहाल में जहाँ उपस्थित उसके बारे में बताता हूँ। ये भोजपुरी फिल्मों की सबसे चहेती खूबसूरत अदाकारा पाखी हेगड़े, जो आज के समय में बहुत तरक्की कर रही है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। कई कंपनियां यहाँ से लेके विदेशों तक उनका व्यवसाय फैला हुआ है और इस क्षेत्र में मतलब बिल्डिंग के क्षेत्र में तो काफ़ी टाइम से उतरे, लेकिन आज बहुत प्रॉपर ढंग से उन्होंने लॉन्च किया, उसके लिए दिल से बहुत बधाई हो। और उनके साथ एक और चीज़ जुड़ा हुआ है कि ट्रेवलिंग का है, जो विदेश जाते हैं उन लोगों को डिस्काउंट करके टिकट दे रही हैं। तो मैं चाहता हूँ मुझे भी कुछ फ्री में अगर मिल जाता तो मैं भी चला जाता घूमने के लिए। फ्री में नहीं, डिस्काउंट में। फ्री में नहीं, डिस्काउंट में। संजय जी, गरीबों के लिए पाकी जी घर बना रही हैं, बहुत ही नेक काम है। सर हमसे बड़ा गरीब कौन हो सकता है? आप भी काफी गरीबी से जुड़े हैं बचपन से। हाँ, इसीलिए मैं 2-2 फ्लाइट बुक करा रहा हूँ लोनावाला। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर लोनावाला में 2 फ्लाइट बुक करा रहा हूँ, अभी फॉर्म भरा हूँ 25,000 का चेक डाल करके। तो देखते हैं कब पोजीशन मिलता है, अगर पोजीशन मिल जाएगा जल्दी पूजा इसका भी करने वाला हूँ। सर कॉस्ट्यूम अलग लग रहे हैं आज आपके, तो कुछ बताना चाहेंगे? और पता चल रहा है कि आप फिल्में भी करने जा रहे हैं भोजपुरी। हीरो लॉन्च होने जा रहा है। ये देखिए डायरेक्टर हैं तो आप कभी हम, ये हमारे डायरेक्टर हैं और हमारे हीरो हैं। तो अगर ये दोनों जब साथ में है तो मैं अपने आप में हीरो हूँ। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अगर हीरो बन सकते हैं? और डेफिनेटली एकदम माइंड ब्लोइंग मैं हीरो को पीछे में देखो कितना अच्छा लगता हूँ। देखो हीरो होता है जो अपनी ज़िंदगी की जंग जीत ले, उसको हीरो कहते हैं। और ये संजय दिल का हीरो नहीं, ये जिस जगह से शुरुआत किया है और आज जहाँ है, ये अपने आप में जीत करके पहुँचा है, इसलिए ये खुद हीरो है। अब क्या और कुछ बताऊँ? अभी रवि जी 4 फ्लाइट बुक कर रहे हैं और रितेश जी जरा एक गाना सुनते हैं जरा भोजपुरी में। एक गाना हो जाएगा सर, एक गाना पाखी हेगड़े के लिए। इंडिया वर्सेस कोई दिक्कत नहीं, आप बोल दीजिए। अच्छा, प्रदीप भैया से जरा पूछते हैं, आपका 19 तारीख को बर्थडे सुने को हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? इतना जवान कैसे हो गए फिर से आप? नहीं, मेरी उम्र अभी 25 साल है। अच्छा, तो बर्थडे में आपको कौन कौन आने वाला है? बर्थडे में जितनी मेरी सब हीरोइनें आएंगी, सब हीरो आएंगे। लड़कों को खाली हीरो? हाँ, और डायरेक्टर को भी बुला लेंगे। सबसे पहले तो उनको हम बधाई देना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस पाखी, इतना अच्छा कदम उठाया और इतने बड़े तरीके से। रियली हैप्पी फॉर यू। और हम प्रे करेंगे कि बहुत ज़्यादा इनका ये जो कर रही है, जो भी प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा हो। जाए। ऑफ कोर्स, मतलब अभी जो पता चला कि ऑलरेडी मतलब 150 बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई होप कि मतलब ऐसे कंटिन्यू आते ही रहे और सब हाउसफुल हो जाए। तो बाकी बिजनेस वेंचर शुरू किया है, आपका भी कुछ इंस्पिरेशन है इस बात को लेके कि आगे चल के आप भी कोई? मुझे देख के लगता है कि मैं इतना दिमाग रख सकती हूँ, पता नहीं ये रख सकते हैं। डेफिनेटली हम आगे चल के कुछ ना कुछ डेफिनेटली आगे जाके सोच सकते हैं, बट अभी सच्चाई ये है कि इतना ज़्यादा मतलब खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हम नचबलिए कर रहे हैं, तो उसी में ही सुबह से शाम चालू है। अभी भाग के आए हम लोग, बिकॉज इतना क्लोज फ्रेंड है वो हमारी। Obviously. और इतना बड़ा चीज़ उन्होंने किया है, तो एक हेलो हाय बधाई देने के लिए हम भाग के आए हैं। मात्र 10 मिनट के लिए आए हैं, अभी फिर जाके रिहर्सल करना है हमको। नचबली में सोनाक्षी जज के तौर पे किस तरह से पेश आ रही है? हमारे साथ बहुत स्वीट है, बहुत सारे स्वीट हैं, सब अच्छे हैं। अब फ्रेंड हो गए हैं क्योंकि हम उनको बहुत पसंद आ रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि सोनाक्षी जी तो फ़िलहाल अपने तरफ की हैं, लेकिन उनको सबसे अच्छा ये लग रहा है कि शायद हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल। तो बिग बॉस ज़्यादा इंटरेस्टिंग था या नच बलिए? दोनों आई थिंक अलग अलग फील्ड है। बिग बॉस की वजह से नच बलिए है, डेफिनेटली आप सब लोग जानते हैं। बिग बॉस का घर मतलब स्ट्रेसफुल ज़रूर था, बट बाहर आने के बाद उतना ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। मेरे को ये मिले मतलब पहले ही मिल चुके थे, बट शादी हो गया हमारी, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं पतली हो गई, आप देख सकते हो, तो सब उनका देन है। और उसके बाद जो कुछ भी आ रहा है बिकॉज ऑफ बिग बॉस, तो मेरे लिए दोनों बहुत अच्छा है। एंड डांस नच बलिए मेरे को बहुत पसंद है। बिग बॉस की वजह से ही, जैसे कि हमारी शादी हुई वहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में, ये मौका आप लोग समझ सकते हो शायद कम ही लोगों को मिलता है। तो और दूसरी बात ये है कि नच बलिए में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो फेमस हैं, लेकिन उनमें से हमको चूज़ किया गया, तो हम लकी हैं कि हमको बुलाया गया। हम भोजपुरी से हैं, और आपको बताऊं तो वो लोग खुद एक्साइटेड होते हैं हमारा नाम लेके, हमसे बात करके, हमारा परफॉर्मेंस देख के उनको अच्छा लगता है। और फर्स्ट टाइम शायद भोजपुरी को एक तरीके से बोल लीजिए तो अपने तरफ से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं। और ये भी बताऊं कि भोजपुरी से सभी लोग हमारे फुल सपोर्ट में हैं, जो और अच्छा लग रहा है। तो फिल्म प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फिल्म प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, कोई भोजपुरी हो या कोई और प्रोजेक्ट में काम कर रही है? एक फिल्म आने वाली है मेरी, जिसका नाम है जय श्री राम। अभी हाल में ही उसका टीज़र लॉन्च हुआ है, बहुत पसंद किया जा रहा है उसको। तो और भी फिल्में हैं जो रिलीज़ पे ही रहेंगी। फिलहाल अभी शूटिंग का टाइम तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम वन शेड्यूल हम लोग डेट नहीं दे पा रहे हैं। तो जय श्री राम के बाद नथुनिया पे गोली मारे 2, उसके बाद संजोग, ऐसे बहुत सारी फिल्म्स लाइंड अप है। अगर आपको मौका मिले बिग बॉस में जाने का तो पता नहीं क्यों डेफिनेटली जाना चाहूँगा। और क्या, ये काफ़ी रो के आई है, मैं रुला के आऊँगा। मैं समझ सकते हैं कि जाओ जाके समझो कैसा लगता है। जो भी है, ये आपने पूछा है, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, पता नहीं जाने का इरादा है। मैं तो अभी चालू तो बिल्कुल चाहेंगे, बट आप लोग भी जब चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है वो जाए। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनकी PRK कंपनी काफ़ी सक्सेस करे, बहुत अच्छा करे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और आप दोनों कभी किसी फिल्म में साथ किसी प्रोजेक्ट में काम किया है? यस हाँ, हमने किया, और बहुत ही प्यारी फिल्म थी, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। काफ़ी अच्छी फिल्म थी वो। और क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको ही मौका मिले कोई बिजनेस वेंचर शुरू करने का, तो किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे आप? अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है मैंने। प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं आप? अभी आज ही मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है, तेरे जैसा यार कहाँ, और 5 मई को मेरी फिल्म आ रही है शहंशाह, और जून में आएगी मेरी फिल्म जिगर, और भी काफ़ी सारी फिल्में लाइनअप हैं जो आप लोगों को पता चल जाएगा जल्दी। अभी देख रहे हैं कि भोजपुरी स्टार रियलिटी शो में भी बड़ा हिस्सा बन रहे हैं, बिग बॉस हो या फिर नच बलिए हो, आपको कोई इस तरह का शौक है, कोई ऐसे एस्पिरेशन है आपके? आप बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों को लगता है कि जब वो चीज़ें ज़्यादा अचीव करें, ऐसा मेरे दिल में भी है कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ, और सभी मेहनत करते हैं, जो जैसी मेहनत करता है उससे भगवान वैसा रिजल्ट दे। और नो डाउट हिंदी या नच बलिए या बिग बॉस में जाने की तो सभी की तमन्ना है, और मेरी भी है। थैंक यू। नेक्स्ट ईयर बिग बॉस में आप दिखाई देंगे, कोशिश करेंगे? वो तो ऊपर वाला ही जानता होगा। थैंक यू।